मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। गोली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है। उसका ऐसे सर पब्लिकली फटेगा इससे। मैं बहुत अच्छा लड़का था जब तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। मुझको इस सब्जेक्ट ने बर्बाद कर दिया। गांव में एक से एक खलीफा है। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं तो गांधी का फॉलोअर हूँ। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे। आदर्श की बातें की नहीं जाती, उनकी बातें मत किया करो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं एक पैसा नहीं लूंगा। रुपया तो लोगे। जीवन में कोई ड्रामेबाजी की बातें नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहां वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियां ज्यादा हैं और मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर। इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े, समझ लो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए और तुम भी मुस्कुराओ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डाउरी? डाउरी इज अ क्राइम सर। अंदर सांस लेगा, पूरी अंदर खींचेगा। और तुम्हें पता है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद 4 रिश्ते आ चुके हैं। 2 मंत्री जी के घर से आए हैं और एक स्टील वालों के यहां से आया है। कोई ड्रामेबाजी की बात नहीं। कल हाई कमिश्नर बन के जाओगे इंडिया के पाकिस्तान में, तो जिन्ना की तारीफ करनी पड़ेगी। 14 अगस्त को जब अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो तुमको बुलाएंगे एज अ गेस्ट। फिर तुमसे बोलेंगे कि सर 2 मिनट आप भी कुछ बोलिए, तो तुम्हें वहां जिन्ना की तारीफ में बोलना पड़ेगा कि द मोस्ट टैलेंटेड मैन ऑफ 20th सेंचुरी। और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे। यार इतना थोड़ी था, इतना ही था। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को एक तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना ठीक, अखिलेश भैया आ रहे, आने दो, हम तो दोनों के राज में रहेंगे मंत्री, कोई भी आए। तुम राजा हो, राजा ब्यूरोक्रेट। ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना दलित हो, ना ब्राह्मण हो। और अगर ये सब हो तो मत करो तैयारी, आज ही मौका है, छोड़ दो। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनोगे। हाँ, पर समय समय पर तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, रिमेम्बरेंस के तौर पर रखे रहो। कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, करो। अभी पता नहीं कहाँ एमपी का शायद कोई कॉलेज था जिसमें लड़के स्ट्राइक कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, वो कि एग्जामिनेशन बढ़ाओ। कलेक्टर गया हुआ था, पूछ रहा था लड़कों से सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, है नहीं हम लोग एग्जामिनेशन डेट बढ़ाएंगे। कर क्या रहे थे 6 महीने से? नहीं, वो सब अलग बातें हैं। उसमें तो एक लड़का यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। कहा मैं छात्र नेता हूं। कहा कौन से कोर्स में हो? कहा मैं पहले कोर्स में था। बोले बेटा हट जाओ, नहीं तो तुमको तो रासूका लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे। तो गांव में एक से एक खलीफा है, और मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो। अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए।
गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी, और यही सब मजा है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई, कि भैया 1.5 लाख की लाए थे। अरे अरे कौन लेके चला गया? वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए? तुम भी तो हम सौगन का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए, तो हिसाब तो बराबर होगा ही। बोली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ना नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं, तो याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा? अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी हूं, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है, हम तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको। ऐसे जीवन जिया करो। पर अगर तुम्हारे घर को लोग घेर लें तो छत पर पोजीशन ले लो, मार डालो बस 20, 40, 50 लोगों को। सेल्फ डिफेंस। हमें कुल्हाड़ी लेके तुम्हारे घर पे भागे जा रहे हैं और तुम ढोल बजाओगे सारनाथ मंदिर की तरह। से महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है, क्लास के बाहर मिलोगे, मैं एक अलग आदमी हूं। प्रोफेशन अलग चीज है, जिंदगी अलग चीज है। कल पता लगा तुम कलेक्टर बन गए और मैं मथुरा काशी के मंदिर का मूवमेंट चला रहा हूं, तो टेंशन मत लेना यार। क्लास में तो सेकुलरिज्म की बातें करता था। और लाठी चार्ज करने से पहले बता देना कि फायरिंग होने वाली है। मुझको इस सब्जेक्ट ने बर्बाद कर दिया। मैं भैया गांव से आया था, सीधा साधा आदमी, इसने मुझे हिस्ट्री ने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी। बिस्मार्क, क्या डेंजरस आदमी है बिस्मार्क, क्या सोचता है। पूरा यूरोप जर्मनी के यूनिफिकेशन के खिलाफ है, बना दिया जर्मनी उसने, किसी को पता ही नहीं चला। और जब पता चला जर्मनी वॉज अ नेशन, तो खड़े होकर जर्मनी में मुस्कुरा रहा 1871 में। हमने तो सजदा कर दिया उसको कि क्या खेलते हो यार। और हमारे गांव के चौबे जी, वो गांव की राजनीति करते हैं। चौबे बिस्मार्क ना बन पाएंगे, गांव में रहेंगे, वो प्रधान भी नहीं बनेंगे। इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है ये, इतना। लेकिन मेरे 2 ऑप्शन हो, दोनों विरोधाभासी, एक हिस्ट्री एक फिलॉसफी। एक ने पढ़ाया कि संसार माया है, तो एक बार विचार आया कि यार हरिद्वार चले आए। मैं बहुत अच्छा लड़का था जब तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। फिर जो चेंज किया इस सब्जेक्ट, 2, फिलॉसफी और हिस्ट्री, एंड टीचर्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सोचना सिखाया उन्होंने। चोरी वोरी करते थे पहले, कोई काम ही नहीं था, दिमाग सही जगह लग नहीं रहा था, रिजल्ट आ ही नहीं रहा था।
रात में किसी का आलू खोद रहा है गाँव में, वो सुबह गाली दे रहा है, ये भी तो चोरी ही है। किसी की रात में भैंस खोल के बेच आए शहर में, वो कह रहा कि यज्ञ कराने जा रहा हूं, जिसने चुराया है उसका ऐसे सर पब्लिकली फटेगा इससे। हम भी वहां जाते थे कि अंकल जी एकदम करो, हम भी देखेंगे कैसे फटता है सर, हम भी नींबू काटें अंकल जी आपकी तरफ से, और इंजेक्शन से उसमें लाल रंग भर देते थे, खून निकलेगा इसमें से। कहते थे जाने दो, पता नहीं अपने घर का बेटा ना हो, खुद का भी बेटा तो बेच सकता है। तो कॉन्फिडेंस होता कि यह नहीं चुराया होगा, ठीक है। नींबू काटो, नींबू मिर्चा लेकर आओ, कुछ नहीं होता। आपके जितने लोग अगल बगल रहते हैं ना, ये वेट करते हैं आपके गिरने का। 98% आपके सामने आके तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अरे भैया हम तो भगवान वैष्णो देवी गए थे, मनाए कि आप और राइज करें, पता है क्या मनाए होगे। इसलिए जब आप गिरते हो ना, बहुत लोग पाउंस करते हैं आपके ऊपर, पर कोई बात नहीं, गेम चल रहा है, द गेम इज गोइंग ऑन।